प्यारे स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत मजे में। तो आज हम देखने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर ये जो एग्ज़ाम हुए हैं अभी। अब एक प्रैक्टिकल हो रहे हैं, तो आपका जो केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल हो चुका है, अब आपका बॉटनी का प्रैक्टिकल होने वाला है। तो उसके बारे में मतलब उसमें जो प्रैक्टिकल है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार कितने क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस मेरी प्यारी सी वीडियो में। तो आपका इस वीडियो में बहुत बहुत वेलकम है। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो बीएससी सेमेस्टर बॉटनी प्रैक्टिकल के बारे में फुल इंफॉर्मेशन। ओके, ये आपका पेपर होता है, ये लेट कोर्स है जो 5 होता है, 50 मार्क्स का होता है। ओके, तो अपन सिलेबस को देखते हैं अब आगे। तो है लैब कोर्स, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज इसके बारे में सिलेबस दे रखा है यहाँ पे, जिसमें पहला है स्टैंडिंग और डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो बैक्टीरिया और फंजाई का दे रखा है इसमें। तो ये है पहला फाइटोफैक्ट्रो एल्बुगो एल्बुगो जो होता है, और ये सेकेरोमाइसिस सर्वाइसिस जो होता है, ये फंजाई होता है। और पेनिसिलियम है, पक्सिनिया है, ऑस्ट्रेलिया को आता है इसमें। एगेरिकस आता है, सिलेटोरियम आता है, एंड अल्टरनेरिया आता है। ओके, तो ये हो जाएगा बैक्टीरिया एंड फंजाई में जो आता है इसमें प्रैक्टिकल में पूछा जाता है। मतलब जो आएगा आपको प्रैक्टिकल बुक में बनाना है, वो जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल में पूछा जाता है, इनमें से पूछा जाएगा। ओके, तो आपको इनको अच्छे से प्रिपरेशन करना है, मतलब इनके बारे में अच्छे से देख लेना है, थोड़ा बहुत पढ़ लेना है इनके बारे में क्या क्या है भाई, इनका वर्क क्या होता है, इनकी स्ट्रक्चर देख लेना है कैसा होता है, इनका डायग्राम देख लेना है एक बार। फिर आगे चलते हैं अपन। आगे है इसमें माइक्रोस्कोप के प्रिपरेशन एंड डिटेल्ड स्टडी ऑफ द फॉलोइंग एल्गी, यानी कि एल्गल नहीं है, एल्गी है, यहाँ पे मिस्टेक कर रखी है। तो एल्गी मटेरियल है जिसमें नोस्टोक आता है, ओसिलेटोरी आता है, ओलवॉक्स आता है। ये ओलवॉक्स जो ओलवॉक्स है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से याद करना है इसके बारे में। इसका डायग्राम स्ट्रक्चर कैसे, जो ये अपन आगे इसके क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे भाई, कैसे इसका क्वेश्चन आता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ओके, और आगे है फिर गेट वाउचेरिया है, कारा है, एक्टोकार्पस है, एंड पोलिसिफोनिया है। ओके, वे मेस्ड इन सिलेबस एंड लोकल अवेलेबल। मतलब ये क्या है, लोकल है, मतलब ये पूरा नहीं है लेकिन इसमें से आता है। मतलब ये सिलेबस है, इसमें से आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी होती है इनके थ्रू, और इनमें से वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो अपन इसमें देख लेंगे, थोड़ा आपको इसका अनुभव हो जाएगा भाई कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप उसमें से थोड़ा पढ़ के जा सकते हैं। ओके, तो ये अवेलेबल क्या है, प्लांट डिजीज कॉज्ड एंड बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई, वायरस एंड माइकोप्लाज्मा। तो जो जो प्लांट में जो डिजीज़ कॉज करते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, जो वायरस, माइकोप्लाज्मा, उनके बारे में आपको देखना है। एसिड्रस कैंकर है, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ ब्रेन, बाजरा जो होता है, एक टोबैकोमोजैक वायरस है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो टोबैकोमोजैक वायरस है ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ओके, इसको अच्छे से देख के जाना है आपको।
ये 20 के बाद लिटर लीफ और बीन चलाता है। ओके, इनको अच्छे से आपको प्रिपरेशन करके जाना है ताकि आपको वहाँ पे कोई झिझक ना रहे। स्टडी एक्सटर्नल ए मोर्फोलॉजी है, एनाटॉमी। मोर्फोलॉजी मतलब बाहरी संरचना होती है और एनाटॉमी जो आंतरिक संरचना होती है उसके बारे में। एंड रिप्रोडक्शन ऑफ रिक्शिया मतलब जो ये है रिक्शिया मार्केंसिया जो ब्रायोफाइट होते हैं, जो प्लांट जो किंगडम प्लांट होता है, किंगडम एनिमेलिया, सॉरी किंगडम जो प्लांट होता है उसमें आता है जो क्रिप्टोगेम्स आता है उसमें थेलोपाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा आता है। जो थेलोपाइटा में तो एल्गी आता है, तो एल्गी के बारे में देख चुके हैं। फिर ब्रायोफाइटा आता है जो ब्रायोफाइटा के सदस्य हैं, यानी कि उसके ये जो है उसके उसके उसमें आते हैं प्लांट, ये वर्ग होता है जो ब्रायोफाइटा उसमें आते हैं। तो रिक्सिया आता है, मार्केंसिया आता है। इसमें मार्केंसिया के बारे में आपको अच्छे से बढ़ के जाना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। वो एंथोसिरस होता है, स्फेग्नम होता है, फ्यूनेरिया होता है। ओके, तो आपको इनके बारे में अच्छे से बढ़ के जाना है। थोड़ा बहुत लाइकेन के बारे में, जो लाइकेन होता है कवक और यानी कि फंजाई और एल्गी का जो कॉमन यानी कि इनका मिक्सर होता है वो होता है एल्केन। तो इसके बारे में भी लाइकेन है वो होता है, मतलब इसके तो इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है एक बार। ओके, तो अब आगे चलते हैं। अब अपन उन क्वेश्चन को देखते हैं जो आपसे मतलब उन क्वेश्चन के बारे में देखते हैं जो आपसे वहाँ पे पूछे जाते हैं, वहाँ पे आपको लिखना होता है उनके बारे में। तो आइए आगे चलते हैं अपन। तो ये है वो क्वेश्चन आपके जो वहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं, ये वही है। तो कैन देयर शेल बी अ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ 5 आवर्स, यानी कि 5 आवर्स का वहाँ पर आपका प्रैक्टिकल होगा। कई सारे कॉलेज में 3 आवर्स का भी होता है और 5 आवर्स का भी होता है। मतलब कहीं पे लोकल जो मतलब कॉलेज होते हैं या फिर वहाँ पे प्रैक्टिकल अच्छे से नहीं करवाते, वहाँ पे 3 आवर्स में हो जाता है और 5 आवर्स वहाँ पे लगते हैं जहाँ पे अच्छे से पूरी आपसे प्रिपरेशन करा के उसमें स्लाइड वाइड तैयार कराते हैं। तो वहाँ पे 5 आवर्स भी लग सकते हैं। तो आपको तो 5 आवर्स लेके चलना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स शेल बी अ फॉलोज, तो इनको फॉलो करके इनके आधार पे वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। ये टोटल 15 मार्क्स का होता है। ओके, इसमें क्वेश्चन देखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन आएगा आपका, स्लाइड बनाना होगा। स्लाइड जो होती है, स्लाइड इधर साइड में दिखा देता हूँ मैं आपको फ़ोटो, यहाँ पे फ़ोटो दिखा दूंगा। इसमें एक स्लाइड है कांच की होती है, इसके ऊपर आपको जो जो भी है जैसे वॉल बॉक्स है तो उसको रखना होगा और उसकी स्लाइड तैयार करनी होगी। उसमें आपको उसका रंग जो भी रंजन करना होता है वो उसको उसमें जो आयोडीन वगैरह डालकर उसका स्लाइड बनाकर फिर उसमें माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं और उसका प्रिपरेशन होने के बाद उसका जो अवलोकन होता है उसके बारे में सब कुछ लिखना होता है। तो इस प्रकार से अपन इसमें वहाँ पे लिखते हैं जहाँ पे अपना अपन प्रैक्टिकल देने जाते हैं, वो क्वेश्चन आएगा तो उसमें ऐसे लिखेंगे अपन। तो ये दिख के होगी आपको, इस प्रकार से स्लाइड तैयार करते हैं। यानी कि स्लाइड प्रिपरेशन, माउंटिंग एंड आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन यानी कि उसको पहचानना, भाई किसका स्लाइड किस जीव का है, मतलब वही है जब जिसका अपन जिस प्लांट के बारे में अपन देख रहे हैं भाई वही प्लांट है, यानी कि वो एल्गी एक प्लांट होता है तो वही प्लांट है या और है, तो उसके बारे में उसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन, यानी कि उसको पहचानना। ओके, तो उसका वर्ग में नाम वगैरह जो देते हैं वो वाला सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे एल्गी में वॉल बॉक्स बता दिया था जो इम्पोर्टेंट है, तो वॉल बॉक्स कैसे अपन पढ़ के चलेंगे। ओके, पढ़ के जाना है, मतलब उसको एक बार देख लेंगे। यूट्यूब उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगा भाई कैसे वहाँ पे वॉल बॉक्स के बारे में कैसे स्लाइड तैयार करते हैं वे उसके बारे में। ओके, अब आगे चलते हैं। सो इसमें आया स्लाइड प्रिपरेशन, माउंटिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंजाई। अब फंजाई को आइडेंटिफिकेशन करना है। फंजाई में जैसे म्यूकर होता है,
राइजोपस होता है, एल्ब्यूगो होता है, एल्ब्यूगो अपना एल्ब्यूगो हो जाएगा। तो इनके बारे में पूछा जा सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इनको पढ़ के जाना है। इसी प्रकार ये ब्रायोफाइट आ जाएगा। जो ब्रायोफाइट है वो होता है अपना मार्केंसिया, रिक्सिया होता है, स्फेगनम होते हैं। इनके बारे में आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि मार्केंसिया के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। जो मार्केंसिया होता है इसके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। मार्केंसिया ऐसा होता है, इधर साइड में जो इमेज दिख रही है उसमें देख लो, तो उसके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है आपको। ओके, फिर आता है बैक्टीरियल स्टेनिंग। बैक्टीरियल स्टेनिंग इसमें होता है, यानी कि जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया को स्टेनिंग मतलब उसको रंगते कैसे हैं, यानी कि बैक्टीरिया जो होता है उसको उसकी स्लाइड कैसे बनाते हैं, उसको स्टेनिंग बोलते हैं। यानी कि हाँ, उसकी स्लाइड बनाकर उसका देखना, यानी कि उसको अभिरंजित करना होता है। जो क्रिस्टल वायलेट डाई वगैरह होता है उसका उपयोग करके उसको रंग कर उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं अपन इसमें, यानी उसके बारे में जो होता है। तो इसके बारे में मैं एक वीडियो बना दूँगा। फिर आता है पाँचवा प्लांट डिजीज़ के बारे में। प्लांट डिजीज़ के बारे में आपको पढ़ के जाना है। जैसे टोबैकोमोचे वाली थी, वायरस थी, और जो ब्रिंजल और पोटैटो स्पिंडल डिजीज़ होती हैं वगैरह, वो ब्रिंजल वाली थी। एक और सरसों वाली में होती है, ओके, बाजरे में होती है, वो वाली आपको पढ़ के जाना है इसमें। ओके, क्योंकि माउंटिंग यानी माउंटिंग उनका कैसे बनाते हैं। ये आता है सिक्स आता है अपने स्पोर्ट्स का आता है। स्पोर्ट्स में क्या होता है, आपको जैसे साइड में ये फोटो दिख रहा होगा, इसमें ये कांच की है, कांच का जो ये आपको ये दिख रहा है इसमें। तो इस कांच के जो बॉक्स होता है एक, जो इसमें ये बर्नर होता है कांच का, ये बर्नर जैसा होता है। इसमें जो प्लांट होते हैं, मतलब जो अपन को आसानी से नहीं मिलते, जैसे समुद्र में मिलते हैं कई सारे, जैसे मार्केंसिया है तो मार्केंसिया से दूर मिलता है, तो उनको सुरक्षित रखते हैं। मोरपेलिन के जो मोरपेलिन है, जो अभिरक्षक जो परिरक्षक जो विलेन होते हैं उनमें इनको सुरक्षित रखा जाता है, ताकि अपन इसके बारे में आगे स्टडी कर सकें। ओके, तो स्पोर्ट होता है, वहाँ पे कई सारे ऐसे स्पोर्ट रख देंगे आपके सामने, उनको पहचानना होगा, उसके बारे में बताना होगा, भाई कौन सा वर्ग है, इसका क्या नाम है, एक इसका स्ट्रक्चर है, किसकी संरचना है, तो आपको उसके बारे में बताना होता है। तो इसमें स्पोर्ट में ये होगा। ओके, फिर अपन जो वॉइस होती है, वाइवा वॉइस, वाइवा में क्या होता है, आपसे क्वेश्चन करता है जो एग्जामिनर आते हैं, यानी कि जो प्रैक्टिकल लेने आते हैं आपको बाहर से, अदर कॉलेज से जो होता है, अदर कॉलेज से जो आएगा वो आपसे क्वेश्चन करेगा, एक दो क्वेश्चन करता है, ज़्यादा नहीं। जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल होती हैं, जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल होती है उसी में से आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं, अदर से बाहर से क्वेश्चन नहीं करेगा। तो एक दो क्वेश्चन पूछेगा, आपको उसका आंसर दे देना है। अगर नहीं आए तो आपको ज़्यादा ऐसे परेशान नहीं होना है, आपको नंबर मिल जाएंगे फिर भी अच्छे बहुत। तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना, मतलब देख लेना एक बार। प्रैक्टिकल फाइल में से पूछेगा, वैसे तो बाहर से इतना क्वेश्चन नहीं पूछते इसके बारे में, तो आपको अच्छे से इसको भी देख के जाना है, एक बार देख लेना। 8 नंबर का है भाई, देख ही लेना एक बार तो क्या है। ओके, स्पोर्ट 10 नंबर का है अपने। ओके, तो इसके बारे में देख लेना। और जो स्लाइड तैयार करना होता है 5 नंबर का होता है। जो स्लाइड्स है
5 नंबर की होती है वो 5 यानी कि हो गए आपके 50 नंबर हो गए भाई साहब, 50 नंबर हो गए। ओके, ये 4 नंबर का होता है बैक्टीरिया स्टेनिंग का, और ये प्लांट डिजीज़ का 3 नंबर का होता है, ये 10 का होता है, और ये 8 का होता है। ओके, और ये आपका आता है अब जो आप मेहनत करते हैं कई दिनों तक इसको बनाने में, प्रैक्टिकल रिपोर्ट आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अगर आपको आपने अभी तक प्रैक्टिकल रिकॉर्ड तैयार नहीं किया है तो उसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, उसमें प्रैक्टिकल की PDF जो प्रैक्टिकल फाइल होती हैं उसकी PDF जो है मैंने उसमें मेंशन कर रखी है, तो आप इस PDF में से प्रैक्टिकल रिपोर्ट तैयार कर लेंगे। ओके, ये आपका 10 मार्क्स का होता है, तो मिलाकर टोटल 15 मार्क्स होता है अपने। ओके, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो ये था आपका बॉटनी प्रैक्टिकल का सिलेबस। तो इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, आपको उनको अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना है, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेना है एक बार इधर उधर से सर्च करके, ताकि आपकी जो अंदर की जो टेंशन होती है वो दूर हो जाएगी, ताकि आप पॉजिटिव हो जाएंगे अच्छे से। आपकी जो नर्वसनेस है वो ख़त्म हो जाएगी और आप अच्छे से वहाँ पे अपना परफॉर्म दे पाओगे अच्छे से। स्मार्ट तरीके से करना है आपको आपको पूरा मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से प्रैक्टिकल देना, और अगर आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप मुझे इसमें कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, मैं उसके लिए भी एक अलग सी वीडियो बना दूंगा। तो धन्यवाद मेरे इस चैनल को और इस पूरी वीडियो को देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़, और बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि मेरी से भी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे और आपको उसका लाभ मिले। तो धन्यवाद।